हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आकांक्षा। और जैसा कि आप लोग वीडियो के टाइटल से समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ आई कंसीव्ड नेचुरली। जी हाँ, मैंने कैसे कंसीव किया नेचुरली, इस पूरे प्रोसेस के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। मैंने स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो बनाई है, तो अगर आप लोग भी इन फ्यूचर बेबी प्लान कर रहे हैं, बट एक बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो साथ में बने रहिए और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो तो यही है कि मुझे कितना टाइम लगा कंसीव करने में। मतलब मैंने कब से प्लान करना शुरू किया था और कब मैंने फाइनली कंसीव कर लिया था। तो दिसंबर 2024 के अराउंड मैंने और मेरे हस्बैंड ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि नाउ वी वांट टू कंसीव, वी वांट टू हैव अ बेबी। तो हम उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने प्लान किया। तो सबसे पहले जो हमने किया वो हमने ये किया कि हमने की डॉक्टर के पास विजिट। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो कंसीव किया भी नहीं है, बच्चा कहीं है भी नहीं, तो डॉक्टर के पास विजिट करने का क्या फ़ायदा है। मेरा पॉइंट ये था कि क्योंकि आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो खाना पीना है, वो उतना अच्छा नहीं है कि सब कुछ ठीक चलता रहे। तो अगर बाय चांस हमारी बॉडी में, मेरे या मेरे हस्बैंड की बॉडी में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमें पहले से पता चल जाए, कंसीव करने से पहले से। हम लोग उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। तो बस मेरा यही पॉइंट था और मैंने यही पॉइंट जाके अपनी डॉक्टर को बताया। और इसके बारे में जब मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने भी हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया कि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आप लोग पहले ही आ गए। अगर बाद में पता चलता है तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वही हमने डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट सजेस्ट किए। मतलब टेस्ट लाइक मेरा थायराइड टेस्ट, शुगर टेस्ट, मेरे हस्बैंड का स्पर्म काउंट टेस्ट, इसी टाइप से मेरे भी कुछ कुछ टेस्ट उन्होंने सजेस्ट किए। तो हम लोगों ने पहले वो सारे टेस्ट करवाए। वो सारे टेस्ट की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट्स लेकर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट्स देखी और हमें बोला कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, आप यू कैन गो फॉर इट, आप लोग आराम से कंसीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने डॉक्टर से पूछा कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। डॉक्टर ने जो मेरी गायनी थी, उन्होंने मुझे मेरी एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डेट्स क्या होती हैं, जब आप लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हो। तो वो ज़्यादातर कौन सी डेट्स होती हैं, जैसे मेरी 10th जनवरी लास्ट पीरियड डेट थी। तो 10th अगर आपकी लास्ट पीरियड डेट है जहाँ से आपके पीरियड स्टार्ट हुए थे, तो 20th जनवरी आपकी ओव्यूलेशन डेट स्टार्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली डॉक्टर ने भी मुझे वही सजेस्ट किया कि वो 10 days होते हैं, उन 10 days में आपको ट्राई करना है। और अगर कंसीव हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपके पास 6 month to 1 year तक का टाइम होता है। अगर तब भी कंसीव नहीं होता देन आगे सोचा जाता है कि क्या करना है। बट हमारे केस में क्या था, हमने प्लान किया। डॉक्टर ने हमें दिसंबर में सारे टेस्ट वेस्ट कराए। उसके बाद जनवरी में हमने प्रॉपरली प्लान किया मेरी ओव्यूलेशन डेट के हिसाब से। और February 2025 को हमें पता चल गया था दैट आई हैव कंसीव्ड। बट मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने अपने पीरियड्स आने की जो डेट थी, मेरी जो डेट थी वो 10th होनी चाहिए थी, 10th February। बट आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने 9th से ही घर में टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था प्रेगनेंसी टेस्ट किट से। तो सबसे पहले जब मैंने 9th को टेस्ट किया तो उसमें कुछ नहीं आया, वो नेगेटिव था। तो मेरी होप्स थोड़ी सी नीचे जाने लगी, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि ऐसा होता है कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो अगर आप 1-2 दिन पहले भी टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरा टेस्ट नेगेटिव था। उसके बाद जब 10th को मेरे पीरियड्स नहीं आए, नॉर्मली मेरे पीरियड्स 28 days के सर्कल के होते हैं। अगर 10th मेरी डेट थी तो मेरे पीरियड्स 8 को आ जाने चाहिए थे, जो कि 10th तक नहीं आए। तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि आई एम प्रेग्नेंट, हो सकता है, अभी भी चांसेस हैं। तो मैंने 10th को ही देखा कि एक बार और ट्राई करके देखते हैं कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया तो उस टेस्ट की जो रिपोर्ट थी, आई मीन जो मैंने घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया वो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। और प्रेगनेंसी टेस्ट के जो रिजल्ट थे वो पॉजिटिव थे और वो यहाँ है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। अभी तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो पिंक लाइन है, ये काफ़ी डार्क हो गई है, ये वाली, ये अभी तो बहुत डार्क हो गई है, लेकिन उस दिन जब मैंने टेस्ट किया था तब ये लाइन बहुत ही लाइट थी।
तो आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ कि नहीं हूँ। तो मैंने ये टेस्ट सुबह अराउंड 6 o'clock किया था और मैंने वॉशरूम से बाहर आके अपने हस्बैंड को दिखाया, तो ही वॉज लाइक कि यार नहीं समझ आ रहा है, एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में इट इज़ पॉजिटिव ओनली, मैंने उनको ये दिखाया था, बट हम फिर भी एक टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने जो टेस्ट किया वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। उस टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बट इट वॉज नॉट प्रॉपर पॉजिटिव, इट वॉज अ वीक प्रेगनेंसी। अब वीक प्रेगनेंसी जब डॉक्टर ने बोला तो मुझे थोड़ा डर लगा कि व्हाट इज़ वीक प्रेगनेंसी, मतलब एम आई प्रेग्नेंट और नॉट, मैं हूँ प्रेग्नेंट कि नहीं हूँ। तो बस यही सोच के मैंने डॉक्टर से पूछा कि मतलब क्या है ये वीक प्रेगनेंसी। तो मैं आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो ये है मेरी वो रिपोर्ट जो डॉक्टर ने मुझे कराने के लिए बोला था टेस्ट, कि आप एक बार ये टेस्ट करा लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। और इसमें आया वीक पॉजिटिव। अब ये जो वीक पॉजिटिव था, ये देख के मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही डर गए, थोड़ा सा घबरा गए। ऑब्वियसली नेचुरली है कि आप लोग फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और वीक पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ नहीं आया। तो डॉक्टर से जब मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने बोला कि समटाइम्स क्या होता है कि बहुत एक्साइटमेंट में हम लोग बहुत अर्ली टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि मेरे केस में भी मैंने किया कि मेरे 10th मेरी जो डेट थी और मैंने 9th को भी टेस्ट किया, फिर 10th को भी टेस्ट किया। तो हमें नेचुरली जब हम कंसीव करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ टाइम का ब्रेक लेना चाहिए। मतलब अगर 10th डेट थी तो कम से कम 15 तक वी कैन वेट, 1 हफ्ते का हम ड्यूरेशन ले सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद वो प्रॉपर आ जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट में भी। सेम मेरे साथ भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि कुछ घबराने की बात नहीं है, हो सकता है आपने बहुत अर्ली टेस्ट किया है, बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, इसलिए वीक पॉजिटिव आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट वीक फिर से आइए, हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप लोग डेफिनेटली कंसीव कर जाएंगे प्रॉपरली। तो वही हमने किया, हम लोग नेक्स्ट वीक फिर से गए, हमने फिर से टेस्ट किया, और उसके बाद हमारे जो टेस्ट थे वो प्रॉपरली पॉजिटिव थे और सब कुछ बहुत बढ़िया था और हमने कंसीव कर लिया था। उसके बाद हम लोग घर आए, हमने सबको बताया, एंड एवरीबडी वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। मतलब मेरे इन लॉज तो बहुत ही खुश थे कि हम लोगों ने कंसीव कर लिया। आई नो मेरे लिए ये जर्नी जो थी ये बहुत ही मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, बट वो धीरे धीरे ठीक हो गई थी। बट बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके लिए जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। बट मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आप लोग अपनी डाइट प्रॉपर रखेंगे, आप लोग वर्कआउट करेंगे। मैं रेगुलरली जिम करती थी, अभी मैंने कंसीव कर लिया तो आजकल तो ऑब्वियसली मैं जिम ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ, बट मैं वॉक अभी भी करती हूँ। तो मैं जिम ट्रेनिंग रेगुलरली करती थी, एक्सरसाइज करती थी। मेरी डाइट मैंने बहुत कंट्रोल कर ली थी। जिस दिन से मैंने प्लान किया था कि मैं कंसीव करने वाली हूँ या मैं प्लान कर रही हूँ, उस दिन से मैंने अपनी डाइट कंट्रोल कर ली थी, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं एकदम रेगुलर बेस पे वर्कआउट कर रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और वन मोर थिंग, मेरे डॉक्टर ने मुझे जिस दिन से मैंने प्लान करना स्टार्ट किया था, जिस दिन से मैं उनके पास गई थी, उसी दिन से फॉलिक एसिड सजेस्ट किया था। सो फॉलिक एसिड एक मेडिसिन होती है जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, और वो बड़े इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। यू कैन गो एंड परचेज द मेडिसिन। तो फॉलिक एसिड बहुत ही अच्छा होता है बेबी ग्रोथ के लिए एंड फॉर एवरीथिंग। सो मैंने वो लेना स्टार्ट कर दिया था बिफोर आई कंसीव्ड ओनली। तो बस वही कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। जितना ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस लेंगे उतने ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती। तो ऑल्दो आप ये कह सकते हैं कि मेरे केस में मैंने ज़्यादा लंबा टाइम मुझे लगा ही नहीं कंसीव करने में, बट अगर आप लोगों को टाइम लग भी रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने हमें भी यही बोला था, 6 months to 1 year तक का टाइम होता है। अगर तब भी कंसीव नहीं हो रहा है तो फिर हाँ, आगे के भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर हो ही नहीं सकता, हो सकता है, बट आपके जो प्रोसेस होंगे फिर वो थोड़े से अलग हो जाएंगे। दैट्स इट, आप तब भी कंसीव कर सकते हैं। सो बस यही कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, मैंने भी यही फॉलो किया था। आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की आने वाली जर्नी, जब मैंने कंसीव कर लिया उसके बाद का मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था और फर्स्ट स्कैन था, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।